नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, अब योगी जी के ग्रह खराब हैं या नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूं कि आज का दिन योगी जी के लिए अच्छा नहीं था। नॉट अ गुड डे फॉर योगी जी। मिसाल के तौर पर दो नेता जो योगी जी को बिल्कुल नापसंद हैं, जैसे ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान। अब ये जो दो नेता हैं जो योगी जी के गुड बुक्स में नहीं रहे कभी, आज ना चाहते हुए भी योगी जी को अपनी सरकार में इन दोनों नेताओं को शपथ करानी पड़ी, मंत्रिमंडल में शामिल करना पड़ा, दिल पर पत्थर रख के। माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी। मैं ओम प्रकाश राजभर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित। तो एक तरफ योगी जी को ओपी राजभर, ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को अपनी ही सरकार में मंत्री की शपथ दिलानी पड़ी, और दूसरी तरफ योगी जी को अपना गुरु कहने वाले बाहुबली नेता धनंजय सिंह बाहुबली नेता, जो योगी जी को गुरु मानते हैं, आज इनके भी नक्षत्र खराब थे, ग्रह खराब थे। धनंजय सिंह को एक किडनैपिंग के मामले में आज दोषी करार दे दिया गया, और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में वो चुनाव शायद ना लड़ पाए। अब दोस्तों, अंदर की खबर यह है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान को किसी भी कीमत पर मंत्री नहीं बनाना चाहते, यानी अपनी सरकार में शामिल नहीं करना चाहते थे। लेकिन अमित शाह के ये दोनों नेता बेहद खास हैं, आंख के तारे हैं, और अमित शाह ही इन दोनों नेताओं को समाजवादी पार्टी से तोड़कर भाजपा में लाए थे। अमित शाह चाहते थे कि ये दोनों नेता कैबिनेट मिनिस्टर बने, और लगातार अमित शाह का प्रेशर योगी पर बढ़ता चला जा रहा था। कई महीनों से योगी अमित शाह की इस ख्वाहिश को टालते चले जा रहे थे, लेकिन आज आखिरकार योगी को कहीं ना कहीं खुद अपने सरपरस्ती में राजभर को, दारा सिंह चौहान को शपथ दिलानी पड़ी। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अंततः आखिरकार योगी आदित्यनाथ को अमित शाह के आगे झुकना पड़ा, और क्या हम इसे माने कि योगी आदित्यनाथ ने आखिरकार सरेंडर कर दिया है, आत्मसमर्पण कर दिया है अमित शाह के आगे, गुजरात लॉबी के आगे, या फिर योगी वर्सेस अमित शाह के बीच ये जो शीत युद्ध है, ये जो कोल्ड वार है, ये जो सत्ता संघर्ष है, क्या ये तेज होने वाला है, और वो भी जब उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा लोकसभा की तैयारी कर रहा है। अब दोस्तों, सच्चाई यह है कि अमित शाह के तीन खास आदमी, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और जितिन प्रसाद, ये पहले से ही योगी की सरकार में बड़ी मजबूत पोजीशन में। केशव प्रसाद मौर्य को अमित शाह ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना रखा है। ब्रजेश पाठक, जो अमित शाह के बहुत वफादार हैं, वो भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। और जितिन प्रसाद, जिनको अमित शाह कांग्रेस से बीजेपी में लाए, जो एक ताकतवर मंत्री हैं योगी की सरकार में, वो भी अमित शाह के ही आदमी। तो जहां पहले तीन आदमी मौजूद हैं कैबिनेट में योगी की, वहां आज दो और आदमी आ गए, ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान। यानी कुल मिलाकर योगी को चारों तरफ से उन्हीं के मंत्रिमंडल में अमित शाह ने पूरी तरह से घेर लिया है, और ये जो फंदा है ये कसता चला जा रहा है योगी सरकार पर, जिसकी डोर का एक छोर अमित शाह के हाथ में। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि योगी और अमित शाह के बीच ही, इन दोनों लॉबीज के बीच ये जो सत्ता संघर्ष हम देख रहे हैं पिछले काफ़ी समय से, जिसमें उत्तर प्रदेश में जो मंत्रिमंडल है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, जहां विधायक दो हिस्सों में बटे हुए हैं, जहां संगठन, बीजेपी का संगठन दो हिस्सों में बटा है, जहां अफसरशाही या ब्यूरोक्रेसी दो हिस्सों में बटी है,
जहां पुलिस भी दो हिस्सों में बटी हुई दिखती है, ऐसा लोग लखनऊ में कहते हैं। ये जो डिवीजन है, जो स्प्लिट है, वर्टिकल स्प्लिट है, ये जो खेमे बंदी है योगी और अमित शाह की लॉबीज के बीच में, जिस पर बीजेपी चुप रहती, जिस पर कोई कुछ बोलता नहीं, गोदी मीडिया कुछ कहती नहीं, लेकिन चर्चा है सचिवालय से लेकर, लखनऊ के सचिवालय से लेकर दिल्ली दरबार तक। लड़ाई तो अमित शाह वर्सेस योगी ही है, नंबर 1 की लड़ाई। सवाल यह है कि क्या ये लड़ाई अभी और तेज होगी, जबकि चुनाव है, देश का चुनाव है, देश का फाइनल है 2024 का, जहां मोदी जी तीसरी बार सपना देख रहे हैं शपथ लेने का प्रधानमंत्री। क्या ये लड़ाई तेज होगी, या फिर योगी सरेंडर कर देंगे, चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे, या फिर योगी किसी न किसी मोड़ पर असर्ट करेंगे, कहीं ना कहीं वो एक प्रेशर क्रिएट करेंगे? कैसा होगा, और अगर होगा तो चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? आज 2 खास मेहमान हैं जो उत्तर प्रदेश को समझते हैं, योगी और अमित शाह के इक्वेशंस को समझते हैं, गुजरात लॉबी को समझते हैं। अशोक वानखेड़े होंगे, और लखनऊ से योगी जी के घर से कुछ दूरी पर प्रोफेसर रविकांत होंगे। बड़ी बारीक निगाह है, खोलकर बोलते हैं। दोनों को सुनना बड़ा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि यूपी की ये जो लड़ाई है, जो सत्ता संघर्ष है, ये 2024 के फाइनल का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। इसको समझने की जरूरत है। वो अमित शाह जी हैं, दारा सिंह चौहान शपथ ले रहे हैं, और दारा सिंह चौहान को भी योगी जी नहीं चाहते थे। तो ऐसे में जाहिर है कि योगी जी को खुशी नहीं होगी, बल्कि कहीं ना कहीं उन्हें ये लग रहा है कि उन पर अंकुश लगाया जा रहा है। उनके तमाम ऐसे लोगों को उनके सामने उनके बरक्स खड़ा किया जा रहा है जो उनके खिलाफ और अपशब्द जैसी भाषा में बोलते रहे हैं, जो नहीं तो उनको नीचा दिखाते रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब? ये जो दारा सिंह चौहान हैं या ओम प्रकाश राजभर हैं, जो आज शपथ ले रहे थे, योगी चाहते नहीं थे, तो आखिर ये ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान किसके आदमी हैं? ये तो बता दीजिए। जाहिर तौर पर अमित शाह के आदमी हैं। हो सकता है ओहो। कि चेहरे का नूर वो केशव प्रसाद मौर्य में दिखाई दे रहा हो, उसकी तरफ आपने शायद देखा नहीं, ओहो। क्योंकि उनके दूत वो हैं, तो दूत के चेहरे पर खुशी हो रही होगी। तो ये जी। अमित शाह के ही लोग हैं, और अमित शाह ने ही कमिटमेंट किया था कि उनको मंत्री बनना है, लेकिन योगी जी ने लंबे समय तक लटका के भी रखा, लेकिन आखिरी में वो करना पड़ा। तो ऑब्वियस है कि योगी जी जो मठाधीश हैं, और ऐसे लोग जो संत सन्यासी होते हैं, उनके चेहरे पर नूर होता ही है, अध्यात्म का नूर होता है, लेकिन वो राजनीति में भी है, और आज अगर वो नूर गायब है, वो बेनूर हो गए, तो समझ सकते हैं कितना बड़ा कष्ट होगा उनको। मैं आऊंगा डॉक्टर साहब, आपके पास आऊंगा। और ये जो अदावत है दिल्ली और लखनऊ के बीच में, या यूं कहें अमित शाह के बीच में और योगी आदित्यनाथ के बीच में, इसका असर फाइनल पे क्या होगा देश के सबसे बड़े सूबे पे, वो मैं आपसे पूछूंगा। लेकिन मैं टाइगर के पास चल रहा हूँ। टाइगर, मैं ये जानना चाह रहा था कि एक तरफ लोग कहते हैं कि जो केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, ये अमित शाह के आदमी हैं। लोग कहते हैं ब्रजेश पाठक जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, ये अमित शाह के आदमी हैं। लोग कहते हैं जो जितेंद्र प्रसाद हैं, बड़े ताकतवर मंत्री हैं, ये अमित शाह के आदमी। अब मैं देख रहा हूं कि 2 और आदमी आ गए, ओम प्रकाश राजभर और साथ में दारा सिंह चौहान। तो क्या सारे जो करीबी हैं अमित शाह के, यही योगी के चारों तरफ हैं, शिकंजा कस दिया? ये मंत्री हैं या एसपीजी के कमांडो हैं? ये कौन है? ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कमांडो हैं, एसपीजी हैं, मंत्री हैं? कौन है ये लोग जिन्होंने चारों तरफ से योगी को घेर लिया है? और खेल क्या है टाइगर? दीपक भाई, आपने बहुत ओपनिंग में कहा कि लखनऊ और दिल्ली की अदावत है। देखिए, लखनऊ की एक बहुत फेमस कहानी है जिसमें वो बाद में मुहावरा बन गया, पहले आप पहले आप। नवाब जो होते जी। हैं वो पहले आप पहले आप। वर्तमान में लखनऊ और दिल्ली के बीच में पहले मैं और पहले मैं की लड़ाई चल रही है। ओहो। पहले ओहो। मैं और पहले मैं। अभी मोदी जी गए नहीं, लेकिन मोदी जी के बाद का संघर्ष है ये मोदी जी के बाद का नंबर 1 का संघर्ष है। ये पार्टी पे कब्जे का संघर्ष है। ये
ये बहुत मोदी जी को चेक देने के लिए संघ ने यदि उपयोग में लाया योगी को, तो योगी को चेक देने के लिए इधर से अमित शाह बैठे हैं, और यदि अमित शाह योगी को चेक दे रहे हैं तो उधर से आनंदीबेन पटेल योगी को मदद कर रही है। मतलब आप यदि ये चार्ट लेके बैठेंगे तो आपको पूरा एक जाल बुनता हुआ नजर दिखेगा। जी। और इसके टाइगर, वजह से ये सिर्फ मंत्री नहीं, संगठन, भाजपा के संगठन में, विधायकों में, मंत्रिमंडल में, ब्यूरोक्रेसी में क्लियर कट ग्रुपिज्म है, वर्टिकल ओहो, स्प्लिट है, वर्टिकल डिवीजन है। डिवीजन है। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं? जो डिवीजन का देखिए, मतलब एक खेमा योगी का, एक खेमा अमित शाह का, क्लियर एक कट, बीच में। क्लियर कट, बिल्कुल। उदाहरण के तौर पे देखिए, आप दिल्ली ने भेजा मुख्य सचिव को, मिश्रा जी को। अब आपके मिश्रा जी को, और दुर्गा प्रसाद मिश्रा जी लगातार एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन ले रहे हैं। दिल्ली इतनी मेहरबान क्यों? क्योंकि वो चेक है मुख्यमंत्री पे। टाइगर, ये तो मैं आऊंगा, मैं आ रहा हूं रविकांत जी के पास कि झगड़ा चलेगा तो क्या होगा। एक सवाल जो मैं आखिर में पूछता, मैं उसको शुरुआत में पूछना चाह रहा हूं और बड़ा संक्षेप सा मैं जवाब आपसे चाह रहा हूं, संक्षिप्त उत्तर चाह रहा हूं। ये जो अमित शाह और योगी की अदावत है, जो जग जाहिर है, लखनऊ में किसी से पूछ लीजिए आप, सबको पता है कि एक लॉबी अमित शाह की, एक योगी आदित्यनाथ की, और इससे पार्टी का नुकसान हो रहा है, मोदी भी समझ रहे हैं, आरएसएस भी समझ रहा है। मैं ये जानना चाह रहा हूं, ये लड़ाई बंद कैसे होगी? ये अदावत कम कब होगी? ये क्या खत्म हो सकती है युद्ध? ये जो युद्ध है शाह और योगी के बीच में, सर, ये युद्ध एक की समाप्ति पे ही खत्म होगा। ये सत्ता मतलब संघर्ष है, ये सत्ता संघर्ष है। औरंगजेब को सत्ता में बैठने के लिए अपने भाइयों का कत्ल करना ही पड़ा, जेल में डालने से भी काम नहीं हुआ, कत्ल ही करना पड़ा। ये किसी ना किसी की राजनीतिक हत्या होगी, राजनीतिक बोल रहा हूं मैं, शारीरिक नहीं। राजनीतिक, किसी हाँ ना किसी राजनीतिक। का पॉलिटिकल करियर खत्म होगा, क्योंकि दूसरा चढ़ेगा तो थोड़ा सा डाउन होगा वाली बात नहीं। यहाँ पे तू या मैं, पहले आप वाली बात नहीं, पहले मैं और सिर्फ मैं। जी, मतलब आप ये इस टाइगर लड़ाई ये में कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपने जवाब दिया है, मैं इसको थोड़ा सा और इंटरप्रेट कर रहा हूँ और आसान भाषा में समझना चाह रहा हूँ, गलत हो तो सही कर दीजिएगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि योगी और अमित शाह में किसी एक को राजनीति से पीछे हटना होगा, हटे या हटाया जाए। मतलब एक मयान में दो तलवार नहीं रख सकते मोदी, एक तलवार को बाहर निकालना पड़ेगा, ये कहना चाह रहे हैं आप? ये क्रिकेट का मैच नहीं जो ड्रॉ होगा, ये हार या जीत का फैसला है। एक को हारना होगा, एक को जीतना होगा, और जो जीतेगा दोनों में से वो इतना मर्सिलेस है कि आगे वाले को समाप्त करके ही जाएगा। ये भी समझ गए। ये सिर्फ प्रधानमंत्री का उत्तराधिकारी की बात नहीं है, जो भी इसमें जीतेगा इन दोनों में, भाजपा भी उसी की होगी उस वक्त। मैं प्रोफेसर रविकांत जी के पास आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आज एक खबर और जो है चर्चा में है लखनऊ में, कि ये जो आप स्क्रीन पे चेहरा देख रहे हैं, धनंजय सिंह, माफिया सरगना हैं, वैसे तो जेडीयू में हैं, लेकिन योगी जी के भक्त भी हैं ये, क्योंकि चाहे वो अभय सिंह हो, चाहे वो राकेश सिंह हो, चाहे वो राजा भैया हो, चाहे वो आपके धनंजय सिंह हो, जहां भी सिंह है वो सिंह फिर नतमस्तक है योगी जी के आगे। धनंजय सिंह को आज दोषी करार दिया गया। धनंजय सिंह को आज एमपी एमएलए कोर्ट ने एक किडनैपिंग के मामले में दोषी करार दे दिया, और मुझे लगता है कल उनको सजा होगी तो 2 साल से कम क्या होगी किडनैपिंग के मामले में। जब मानहानि में 2-2 साल हो रही है तो यहाँ कहाँ बच पाएंगे ये। इसका मतलब धनंजय सिंह अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लोग मुझसे ऐसा कह रहे थे कि योगी चाहते थे कि पहले भाजपा से टिकट मिल जाए, लेकिन अमित शाह ने वहां पर तलवार लगा दी। फिर चाह रहे थे चलो भाई निर्दल लड़ जाए उनका भक्त, अब तो वो संभावना भी खत्म हो गई। धनंजय को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि भाई ये योगी जी को झटका लग गया है। तो क्या वाकई आज दिन खराब था? राहु केतु शनि सारे ग्रह जो थे सब नाराज हैं क्या योगी जी से आज? डेफिनेटली। और धनंजय सिंह ने आज अखिलेश यादव से भी मुलाकात की थी, वो एक दूसरी संभावना तलाश रहे थे।
लेकिन ये जो केस का आपने कहा कि दोषी करार दिए गए तो फिर संभावना ही नहीं है कि वो चुनाव लड़ सकें। धनंजय सिंह को भी योगी जी का चेला माना जाता है। तो अमित शाह की तो वो निगाहें हैं कि योगी जी को कैसे कमज़ोर करना है और अपने प्रभाव को कैसे बढ़ाना है। इसलिए ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, केशव प्रसाद मौर्य ये चेहरे मजबूत होंगे और एक-एक करके योगी आदित्यनाथ के जो मजबूत स्तंभ हैं उनको किनारे लगाया जाएगा। इसीलिए धनंजय सिंह का और ऑब्वियस है कि ये जहां से जा रहा है, जो केस की गति है और जो दिशा है, उससे आप समझ सकते हैं कि ये निर्णय जा कहां रहा है, ये विकेट क्यों जी गिर रहा है। इस विकेट के गिरने का भी कारण वही है। जी, क्योंकि मुझे याद है पिछले चुनाव में अमित शाह बकायदा जौनपुर गए थे। उन्होंने अपनी एक सभा मीटिंग लगवाई और वहां से चैलेंज किया था कि कोई भी गुंडा बदमाश होगा मुख्तार अंसारी बना दूंगा। धनंजय को लेकर इतना गुस्सा था अमित शाह में। मेरे ख्याल बहरहाल एक चीज मैं डॉक्टर साहब समझना चाह रहा हूं, क्योंकि आप लखनऊ में हैं, योगी जी के घर से 2-3 किलोमीटर पे आपका घर है, सारी चीजें समझते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। ये बताइए कि क्या ये जो योगी जी और मोदी जी की लड़ाई है, जिससे नुकसान हो रहा है, टाइगर कह रहे थे कि भाई मंत्री जो है 2-2 खेमों में बटे हैं, नौकरशाह बटे हुए हैं, विधायक बटे हुए हैं, संगठन बटा है, बीजेपी में कन्फ्यूजन है। तो क्या इस लड़ाई को मोदी जी सुलह नहीं करा सकते? मोदी जी भी फेल हो रहे हैं, मोदी की गारंटी कहाँ है? मोदी की गारंटी यहाँ नहीं चलती है और योगी जी को मैं नहीं समझता कि वो इतना हल्के भी पहले भी वो आरएसएस में नहीं थे, बीजेपी में नहीं थे, वो हिंदू युवा वाहिनी के अ, अध्यक्ष थे, वो वहाँ से चला रहे थे, बाद में ये सब आते हैं। और ये योगी आदित्यनाथ की अपनी ताकत है कि वो बीजेपी में और आरएसएस में आते ही मुख्यमंत्री भी होते। उनको मोदी जी ने यूँ ही नहीं बना दिया और डेफिनिटली वो पसंद रहे होंगे लेकिन आरएसएस उनके पीछे खड़ा हुआ था। तो ये जो अदावत आप कह रहे हैं ना कि शाह और योगी जी के बीच में है, इसको मोदी जी क्यों कम करना चाहें? उनको क्या ज़रूरत है? चलने दीजिए यही सियासत का खेल क्या है? हर जो डिवाइड एंड बाजीगर रूल। है वो अपने हाथ में दोनों बाजी रखता है ना कि कब किसका क्या इस्तेमाल करना पड़े। अमित शाह की अपनी काबिलियत है, योगी आदित्यनाथ की अपनी काबिलियत है। बिस्मार्क के बारे में कहा जाता है कि वो एक साथ 3 गेंदों से खेलता था। अब मोदी जी क्या 2 गेंदों से भी नहीं खेल पाएँगे? आप इतना हल्का समझते हैं मोदी जी को क्या? तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। मोदी जी उसकी ज़रूरत ही नहीं समझ सकते। इसलिए ये अदावत नहीं खत्म हो रही है और मोदी जी चाहे तो हो सकती है लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो चाहते हैं। जी, टाइगर अब मो एक ऐसे मोदी जी सवाल पर मोदी जी क्यों चाहेंगे? देखिए दीपक भाई उसमें भी कैच है। मोदी जी क्यों चाहेंगे कि अमित शाह जी मोस्ट पावरफुल हो जाए? यदि मोस्ट पावरफुल शाह अमित शाह हो गए, तो वो मोदी जी को भी आँखें दिखाएँगे। देखो आदमी का नेचर है, जब आदमी के पास असीम सत्ता आ जाती है, तो वो आँखें दिखाने लगता है। क्या अभी मोदी जी संघ को अनकंफर्टेबल नहीं कर रहे? असीम सत्ता आने पे जिस आडवाणी जी के सामने मोदी जी घंटों खड़े होते थे, ऐसे बैठते नहीं थे चेयर पे, उनको घर ने बिठा दिया। कोई भी जी, चाहेगा कि नीचे लोग लड़ते रहे, ताकि दोनों उसके दरबार में आके रोना रोए और दोनों के कंधे पे वो हाथ रखे। ये मोदी जी के इंटरेस्ट में है। जी, यदि पूरा और जो आपने धनंजय सिंह की बात की, ये तो बेसिकली बलिया के ठाकुर का लठेत था, जी, ओरिजिनल। तो ठाकुर जितने भी है उत्तर प्रदेश में, उन सब के कुंडली में एक ही शनि बैठा है जिसका नाम है अमित शाह। और जितने नॉन ठाकुर है, उन सब के कुंडली में दूसरा शनि बैठा है जिसका नाम है योगी आदित्यनाथ। अरे बाप रे बाप! तो आप देख लीजिए, हुँ। तो कोई टाइगर कुंडली आज बची नहीं है कुंडली बची नहीं। उत्तर प्रदेश में। जी, जी, जो जी। योगी का विरोध करेगा, फिर वो ब्राह्मण हो, दलित हो, ओबीसी हो, अति पिछड़ा हो, अमित शाह जी के गुड बुक में आएगा। टाइगर मैं आ रहा हूँ लास्ट एक कमेंट चाह रहा था प्रोफेसर साहब आपसे। आपको क्या लगता है कि अगर मान लीजिए अ, चुनाव महीने डेढ़ महीने में शुरू होने जा रहे हैं, अगर ये लड़ाई बढ़ती है अमित शाह की, योगी की,
तो क्या इसका असर पड़ेगा चुनाव में, स्ट्रैटेजी में, कैंपेन में? क्या बीजेपी में के कैंपेन में ये जो लड़ाई है, अमित शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ, क्या इसका कोई प्रभाव रहेगा? निश्चित तौर पर देखिए, नरेंद्र मोदी बीजेपी के नो डाउट कि सबसे बड़े प्रचारक हैं, सबसे बड़ा ब्रांड है। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी जगह बनाई। उनकी अपनी एक लोकप्रियता है और अगर इस अदावत में योगी आदित्यनाथ नाराज़ होते हैं, थोड़ा पीछे जाते हैं, तो इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? नरेंद्र मोदी को भुगतना पड़ेगा। कई जगहों पर जहां नरेंद्र मोदी के प्रति नाराजगी होगी, वहां योगी आदित्यनाथ काम करते हैं। आप पिछले कुछ चुनाव को उठा करके देख लीजिए कि बहुत जी, स्ट्रेटजी के साथ जहां पे जरूरत है नरेंद्र मोदी की, वहां उनको भेजा जाएगा। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी को नहीं भेजा जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काम करेंगे या तो अमित शाह या फिर योगी आदित्यनाथ। पूर्वांचल की जो बेल्ट है, जो ठाकुर बेल्ट है, वहां पे काम करेंगे योगी आदित्यनाथ। बुंदेलखंड में काम करेंगे योगी आदित्यनाथ, जो ठाकुर बेल्ट। और अगर योगी आदित्यनाथ को ये लगता है कि उन्हें कहीं कमजोर किया जा रहा है, उनकी अनदेखी हो रही है, तो यहाँ पर वो अपने आप को थोड़ा बैक कर सकते हैं। उसका जी। खामियाजा बीजेपी को जैसे भुगतना पड़ेगा। टाइगर, लास्ट क्वेश्चन ये है, मान लीजिए अगर 2024 में मोदी चुनाव जीत जाते हैं और अमित शाह के हाथ में पावर रहती है, तो क्या योगी आदित्यनाथ 2027 तक मुख्यमंत्री का पूरा कार्यकाल, पूरा टर्म करेंगे पूरा? सारा मुश्किल है, टर्म पूरा करेंगे या उनको हटा दिया जाएगा? मुश्किल है। जो मेरी मेरी जानकारी है, अमित शाह अब भाजपा में सर्वमान्य मतलब बीजेपी में अब नरेंद्र मोदी जी भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गए हैं। जी, तो आप समझ सकते हैं पार्टी में अंदरूनी खींचतान कितनी बड़ी है। ये मतलब हम ये कहानी मान है के चलें। दीपक भाई, जी, आपने भी बहुत अंडरवर्ल्ड कवर कर लिया, आपने भी पॉलिटिक्स कवर कर ली। मैं कोई पॉलिटिक्स से अंडरवर्ल्ड की तुलना नहीं करता। लेकिन जो डॉन किसी एक शूटर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है, बाद में वो शूटर ही डॉन की जगह लेता है। ये अंडरवर्ल्ड में हमने कई जगह देखा है। जी, ये कहानियाँ फ़िल्मों की नहीं हैं। आप भी बहुत अंदर नज़दीक से जानते हैं और मैं भी नज़दीक से जानता हूँ। राजनीति में भी यदि एक ही आदमी के भरोसे बहुत कुछ किया, तो वो आदमी आपसे ताकतवर हो जाता है। हम जी, निवाला, हम प्याला एक-दूसरे के सबको पता होते हैं। तो ये राजनीति है और सत्ता कौन भोगना नहीं चाहता। जी टाइगर। टाइगर, आज बड़ी बात आपने कही कि जो अंडरवर्ल्ड की जो सच्चाइयाँ हैं, जो अंडरवर्ल्ड की सत्य कथा है आज की तारीख में, उन्हें राजनीति में भी देखा जा रहा है। और एक बात आपने कही कि अगर 24 में मोदी और अमित शाह अगर सत्ता में वापस लौटते हैं, तो फिर योगी के लिए जो सफ़र है आगे का वो आसान नहीं है। और प्रोफ़ेसर रविकांत साहब ने एक चीज़ कही है कि कहीं न कहीं अगर ये अदावत और बढ़ी अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में, तो इसका असर बीजेपी के चुनाव अभियान पर भी हो सकता है, देश के सबसे बड़े सूबे पर। आप दोनों आए बड़ा खुलकर, बड़ा बेबाकी के साथ, और मैं तो आज ज़्यादा दाद दूँगा प्रोफ़ेसर रविकांत का कि योगी जी के घर से थोड़ी दूर पर बैठे हुए हैं, लेकिन खुलकर बोल रहे हैं एकदम। तो ये तो मैं करूँगा, सैल्यूट है आपको, और ईश्वर से प्रार्थना है कि आपकी बातचीत योगी ना सुन रहे हों। बहरहाल, आप दोनों आए और आप दोनों ने खुलकर बात करी, बेबाकी से बात करी, सारी चीज़ें बताई। बहुत-बहुत शुक्रिया। अपने दोस्तों की तरफ से थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम।